सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सबको हमारे वीडियोज में दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और दूसरा दोस्तों आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और हाँ मित्रों, वीडियो सुनने के बाद ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग घर पर रहें, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट सेक्शन में जाके ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख के हमें प्रेरित कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे दिमाग को तेज कैसे बनाएं। हमारा दिमाग कमजोर क्यों होता है। आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आप जो भी कुछ पढ़ेंगे तुरंत पढ़ते ही याद हो जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, जो भी काम कर रहे हैं दोस्तों, तब भी हमारा दिमाग तेज होना चाहिए। अगर हमारा दिमाग तेज होगा, याददाश्त तेज होगी, तो दोस्तों दिमाग से संबंधित हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने 6 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे। जो 6 चीजें हैं ये हमारे दिमाग को, याददाश्त को बहुत तेज बना देंगी। जो कुछ भी आप पढ़ेंगे तुरंत याद हो जाएगा, या जो कुछ भी आप कभी भूलने वाली बीमारी होगी तो भूलने वाली बीमारी दूर हो जाएगी। हमारे दिमाग को स्वस्थ भी रखेगा, हेल्थी भी रखेगा। और दिमाग के साथ साथ ये जो 6 चीजें हैं ये दोस्तों हमारे शरीर को भी स्वस्थ व निरोग बनाएगी। वो 6 चीजें कौन सी हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, आयुर्वेद के अनुसार इसके सेवन करने का समय व तरीका क्या है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों, कुछ योगा भी बताएंगे, जिस योगा को अपना करके आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। और एक ऐसा नियम बताएंगे, इन नियमों का पालन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं हमारा दिमाग क्यों कमजोर होता है, हम भूलने की बीमारी क्या होती है। दोस्तों, ये जन्म से ही होता है, जन्म से ही होता है। गर्भावस्था में माताओं को जब दोस्तों सही प्रोटीन विटामिन नहीं मिल पाते हैं तो वो क्या होता है, गर्भावस्था में जो पल रहा बच्चा वो वीक हो जाता है। तो हमें उस समय से भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। गर्भावस्था के समय में हमें पौष्टिक चीजों का सेवन करना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। ये हो गया। अब दोस्तों, उसके बाद क्या है, आज के समय में जो दिमाग कमजोर हो रहा है, भूलने की बीमारी हो रही है दोस्तों, हमें सही मात्रा में प्रोटीन विटामिन नहीं मिल पा रहे। जो कुछ भी हम खा रहे हैं दोस्तों, ये तो रासायनिक खादों से प्रयोग किए जाते हैं। दूसरे दोस्तों, इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें जो प्रिवेंटिव डाला जाता है, कीटनाशक डाला जाता है, ये नुकसान कर रहा है। और तीसरी चीजें दोस्तों जो है, लाइफ स्टाइल हमारी चेंज हो गई। ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है। आज हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस सब नियमों में थोड़ा सा बदलाव करना होगा और डिजिटल युग से थोड़ा सा दूरी बनाना होगा। ये जो मोबाइल में हम हमेशा चिपके रहते हैं, तो जो इसके रेडिएशन है हमारे दिमाग को, आंखों को एकदम खोखला बना देती है। तो दोस्तों, इससे थोड़ा सा दूरी बनाइए। मोबाइल कम से कम प्रयोग करिए, आगे चल के बहुत खतरनाक होने वाला है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी चीजें हैं, आपको लैपटॉप, कंप्यूटर जो कुछ भी है इससे दूरी बनाना होगा। और दोस्तों, खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, ये प्रकृति के कुछ नियम अपनाना होगा। आप अपने सोने का समय निर्धारित करिए, हमें इतने बजे सो जाना है, 10 बजे, 11 बजे, जब भी आपको सोना है सो जाइए। लेटेस्ट दोस्तों 10 से 11 बजे सो जाइए। और जितना जल्दी हो सके आप सुबह उठिए। सुबह का वातावरण बढ़िया रहता है। और दोस्तों, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह जब हम उठेंगे माहौल भी अच्छा रहता है। उठिए, फ्रेश होइए, पढ़ाई जो करना है 1-2 घंटे पढ़ाई करिए, और उसके बाद कुछ योगा प्राणायाम करना वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। और दूसरी चीजें दोस्तों, कुछ पौष्टिक चीजों का सेवन करना होगा। ये जो बाहर की चीजें, इन्हें आप अवॉइड कर दीजिए। बाहर की तली भुनी जितनी चीजें हैं ये दोस्तों सही चीजें से नहीं बनाई जाती है।
दुकानदार अपने प्रॉफिट के चक्कर में इसमें घटिया चीजों का प्रयोग करता है। तेल मसाले मिर्च इतना अधिक डाल देता है कि उससे स्वाद बढ़ जाता है और हम खाते हैं। तो बाहर की चीजें अवॉइड करिए, अपने घर की चीजों खाने का प्रयास करिए और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजें खाइए, सात्विक चीजें खाइए। जैसे दोस्तों हरी साग सब्जियों का सेवन खूब करिए, ये जो सीजन वाइज होती है इनका सेवन करिए और कुछ ताजे फलों का सेवन करिए जो सीजन वाइज हो। और दोस्तों कुछ बीन्स होते हैं, हमने अपने वीडियो में बताए हैं, कुछ बीन्स को रात में भिगोइए, उनका सेवन करिए। उसके साथ साथ दोस्तों आप अपने डाइट में कुछ डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर इनका सेवन करिए। ये सारी चीजें आपको पौष्टिकता देगी। तो जब आप अलग अलग चीजें खाते हैं तो दोस्तों अलग अलग तरह के प्रोटीन्स विटामिन मिलते हैं, तो इनका पालन आप जरूर करिए। अब चलिए दोस्तों जानते हैं वो नियम। आपको दोस्तों सबसे पहले नियमों का पालन करना है। रोज सुबह आपको उठना है, किसी भी कीमत पे 4 से 5 बजे आप उठ जाइए। जैसे 5 से 6 घंटे की आपको नींद भी पूरी करना है, तो अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो 4 बजे उठ जाइए। अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो दोस्तों आप जो है 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे के बाद बिस्तर पे मत रहिए। 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए बासी मुंह, और पानी बैठ के आराम से सिप सिप करके पीना, गुनगुना होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं। पानी पीने के बाद आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अब आपको निकल जा रहा है मॉर्निंग वॉक। आपकी उम्र चाहे जो हो, चाहे आप 55 को हो, चाहे आप 15 के हो, आपको 5 से 6 किलोमीटर का डेली का मॉर्निंग वॉक करना है। और दोस्तों आपने शारीरिक क्षमता के अनुसार इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। अगर आप एक युवा हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 40 साल के हैं, तो दोस्तों इसे जल्दी से जल्दी कवर करने का प्रयास करिए। और ये जो 506 किलोमीटर का आपका है सुबह सुबह, इसमें आप दोस्तों 2 किलोमीटर आपको उल्टे चलना है, उल्टे दौड़ना है। दोस्तों जब आप उल्टे चलते हैं तो आपका ध्यान खुद उस रास्ते पे होगा और आपके दिमाग पे होगा। उल्टा चलने से दिमाग बहुत तेज होता है। तो दोस्तों आपको उल्टा चलना है और उल्टा दौड़ना है। एक दिन 2 दिन दिक्कत होगी, उसके बाद जब प्रैक्टिस बन जाएगी, उल्टा चलने से दिमाग बहुत तेज होता है। ये हो गया आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक। और दोस्तों हो सके तो इसे नंगे पांव, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहां पे करना है। मिट्टी पे जब आप नंगे पांव चलते हैं दोस्तों, तो उससे क्या होता है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, वो कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम करता है। एक्यूप्रेशर का काम करता है और हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे आर्गन हैं जिसे ये एक्टिवेट कर देता है। और जब आप नंगे पांव चलते हैं तो आसमान से जो ओस की बूंदें गिरी हुई है, ओस की बूंदें आपके पैर में लगती है। इससे दोस्तों आंखों की रोशनी तेज होती है और दिमाग हमारा तेज होता है। तो आपको नंगे पांव और जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहां पे चलना। अभी जब ये 5 से 6 किलोमीटर का आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करना है। पहला योगा अनुलोम विलोम और दूसरा है कपालभाति। 15 से 20-20 मिनट दोनों योगा करना है। योगा को कैसे करना है आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अब ये योगा करने के बाद आपको वहीं बैठ के ध्यान करना है, दिमाग तेज करने वाला ध्यान। दोस्तों आप घर से या आप अपनी एक अंगुली ऐसे निकाल लीजिए, इसी अंगुली को आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से ये दोनों अंगुली नाक के सिधाई पे एकदम सामने ले जाइए, हाथ ऐसे फैला के। आपको इसी अंगुली को एकदम ध्यान से देखना है, पलक नहीं झपकाना है, पलक को नहीं झपकाना है, एकदम ध्यान से देखना है। जब आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे 2 से 3 मिनट जैसे आप ध्यान से देखेंगे, आप देखेंगे कि आपकी आंखों में दर्द होने लगता है, सर में ऐसे लगेगा फट जाएगा, आंखों से पानी आने लगता है। तो दोस्तों जान लीजिए आपका योगा काम कर रहा है। तो कम से कम 10 मिनट ऐसे करिए, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट करके 10 मिनट आपको करना है, 2-3 स्टेप डेली करना है। अब इसको करने के बाद वहीं बैठ के दोस्तों कुछ और योगा करिए, जैसे वज्रासन, शीर्षासन, आप पुश मारिए, दंड बैठक करिए, जैसे आपकी उम्र है वहीं कुछ फिजिकली और एक्सरसाइज करना है।
जब आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं पे बैठ के आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। कितनी देर दोस्तों? 15 से 20 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में आप अपने आप को पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोचना है। ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है दोस्तों, जो आप सोचते हैं वही ये करता है। वहां बैठ के ये सोचना है, आप मान लीजिए 40 साल के हैं तो आप ये सोचिए मैं अभी 20 साल का हूं, और आप जब 20 साल के थे तो जो 20 साल में आपके शरीर में एक्टिविटी थी या कुछ आप अच्छा काम कर रहे थे, खेलने में अच्छे थे, पढ़ने में अच्छे थे, जिसमें भी आप अच्छे थे, वो चीजें आप सोचिए और वही पॉजिटिव दीजिए और ये सोचिए कि मैं अभी 20 साल का हूं, अभी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। और आपका जो लक्ष्य या टारगेट है उसी लक्ष्य या टारगेट के बारे में आप सोचिए, यानी पॉजिटिव सोचिए और ये सोचिए मैं स्वस्थ हूं, मैं अभी 200 साल तक जिंदा रहूंगा, मेरे शरीर को कोई बीमारी टच नहीं कर सकती। यानी पॉजिटिव आपको सोचना है, ध्यान देना है। 15 से 20 मिनट अपने आप में खो जाइए। ये दोस्तों 2 घंटे का समय आप कभी स्किप मत करिए। 5 बजे से 7 बजे कुछ भी हो जाए, और ये सारी चीजें आप घर पे नहीं कर पाएंगे। घर से बाहर निकल जाइए, घर का टेंशन 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आप बाहर पार्क में जाइए, खुले आसमान में जाइए, खेतों में जाइए, कहीं पे भी जाइए, लेकिन घर से बाहर ये 2 घंटे का समय आप निकालिए। आप कभी दोस्तों बीमार नहीं पड़ेंगे, ये एकदम ध्यान दे दीजिए। ये तो हो गया दोस्तों। ये करने के बाद अब चलिए दोस्तों हम कुछ चीजें बताते हैं। जब आप योगा मॉर्निंग वॉक करके आएंगे घर पे, तो अब आपको कुछ ऐसी चीजें हम बताएंगे जो सभी प्रोटीन विटामिन से युक्त है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, सभी प्रकार के विटामिन, सब कुछ पाए जाते हैं जो आपके शरीर के स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों क्या आपको वही खाना है। तो क्या लेना है आपको दोस्तों? आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच। 1 चम्मच का मतलब छोटी चम्मच जिसमें 5 ग्राम होता हो, उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, तरबूज का बीज 1 चम्मच, बादाम 6 से 7 पीस, अखरोट 2 पीस, किशमिश 10 ग्राम, काला चना 10 से 15 ग्राम और मूंग 10 से 15 ग्राम। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक करके आएंगे दोस्तों, तो बैठ करके आराम से इसे चबा चबा के खाना है। बैठ करके आराम से इसे चबा चबा के खाएंगे तो दोस्तों ये आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और दिमाग को तेज बना देगा। दोस्तों इसमें जितनी चीजें मिली हुई हैं सब आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों इसका सेवन आप जरूर करिए। कितना दिन तक करना है? लगातार आप 3 महीने करिए। ऐसे तो पूरी लाइफ टाइम कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने शरीर को किसी चीज पर निर्धारित नहीं करना चाहिए। तो 3 महीने इसे लगातार करिए। 3 महीने के बाद इसे आप दोस्तों बंद कर दीजिए। 1 महीना, 2 महीना, 1 महीना बंद करने के बाद फिर 3 महीना कंटिन्यू लीजिए, फिर 1 महीना बंद करिए, फिर 3 महीना कंटिन्यू। मतलब ये आप पूरी लाइफ टाइम खा सकते हैं, लेकिन बीच बीच में आपको छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको करना है दोस्तों रात में सोते समय कुछ चीजों का। वो क्या है दोस्तों? आपको लेना है मार्केट से शंख पुष्पी का पाउडर। दोस्तों शंख पुष्पी का पाउडर किसी अच्छे ब्रांड का आपको लेना है। 100 ग्राम, त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम, अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम। ये तीनों पाउडर आपको 100-100 ग्राम लीजिए या 50-50 ग्राम बराबर मात्रा में लेना है। बराबर मात्रा में लेने के बाद एक पाउडर को एक में मिला देना है। मिलाकर किसी कांच के शीशी में आप रख दीजिए। किसी कांच के शीशी में रख दीजिए। अब इसी में से 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध के साथ रात में सोते समय लेना है। 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास शुद्ध गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का दूध भी आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों पैकेट का दूध मत लीजिएगा। पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों उसी में मिलाकर इसे रात में सोते समय आपको लेना है। बस दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दोस्तों ये कितना दिन तक करना है? 3 महीना। 3 महीना करने के बाद 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए, फिर 3 महीना करिए, फिर 2 महीने बंद कर दीजिए, फिर 3 महीना। मतलब ये 3 महीने का स्टेप आपको लेना है, बीच में ब्रेक लेना है। ये 15 दिन 1 महीने का,
फिर 3 महीने। तो दोस्तों ये 2 उपाय करके और उन नियमों का पालन करके अपने शरीर को स्वस्थ पुष्ट भी बनाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों आपका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज हो जाएगा, भूलने की बीमारी दूर हो जाएगी, आपको नींद बढ़िया से आएगा। इसके साथ साथ आपके शरीर में हमेशा ताजगी, स्टेमिना पावर बरकरार रहेगी, सारी कमजोरी शरीर की दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और दोस्तों अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।